हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर उसी क्वाड्रेटिक, जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आज हम फिर उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं। इसमें जो आगे है, इसके पीछे मैंने बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट को कैसे निकाला जाता है। अब आज जो टॉपिक है वो ये है श्रीधराचार्य फार्मूला। श्रीधराचार्य सूत्र से हो जाता है, यानी श्रीधराचार्य फार्मूला। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो उसको विद द हेल्प ऑफ द श्रीधराचार्य हम कैसे निकालेंगे, ये आज हमको बताना है। तो सबसे पहले तो श्रीधराचार्य एक गणितज्ञ थे, ही वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, और इन्होंने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, यानी उससे जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू निकालने के लिए इन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं। बेसिकली इसका यूज, इसको बनाया क्यों गया, होता ये है कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको निकालने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, यानी कि उसको हम फैक्टर करते हैं। जैसे जो हम पीछे पढ़ते चले आ रहे हैं, इसको हम फैक्टर करते हैं। जैसे इसका हम फैक्टर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 और 3 2 5, यानी x प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 3 x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2। ये इसकी वैल्यू आती है। तो एक तो यह है कि सिंपली अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका फैक्टर हो जाए, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए जिसका फैक्टर ना हो पाए। तो अगर वो फैक्टर उसका नहीं हो पाता है तो उससे हम जो वेरिएबल है यानी एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालें। जैसे क्वेश्चन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम फैक्टर की सहायता से, यानी अगर इसका हम गुणनखंड करें with the help of the factorization we cannot find the value of the x। ये एक ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें अगर हम फैक्टराइजेशन के मेथड से, यानी गुणनखंड के मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड इजीली नहीं होगा। तो इसलिए फिर वहां पर श्रीधराचार्य फार्मूले का यूज किया जाता है और इसीलिए श्रीधराचार्य फार्मूला बनाया गया। श्रीधराचार्य फार्मूला का अपना डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन पर हम नहीं जाएंगे, सीधा हम फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac के स्थान पर हम डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डी को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान रहे कि हम लोग जो गलती करते हैं वो जो 2a है इसके अपॉन तो 2a लिख देते हैं, b के अपॉन 2a नहीं लिखते हैं, जबकि होना क्या है कि ये टोटल अपॉन 2a है, इसे हम टोटल अपॉन 2a लिखेंगे। तो कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उससे abc की वैल्यू निकाल देंगे और निकाल कर यहाँ पर आप पुट कर देंगे, जो भी आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम a से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो 1 माना जाता है, तो यहाँ पर 1 होगा, यानी एक्स ए का a इक्वल टू कितना होगा 1। यहाँ पर b इक्वल टू कितना होगा 2 और यहाँ पर c इक्वल टू कितना होगा 2। हमने बताया था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और एक्स का कोफिशिएंट 2 है, यानी b इक्वल टू 2 और कांस्टेंट टर्म 2 है।
अब इस वैल्यू को हम इसमें रखते हैं, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी, यानी b की वैल्यू है 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, यानी a की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2 अपान 2 इंटू a की वैल्यू कितना है 1, यानी हो जाएगा आपका x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 2 टू जा 4 माइनस 8 अपान 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 4 अपान 2। ये इसकी वैल्यू होगी। x इक्वल टू प्लस माइनस ये बताता है कि x की, चूंकि मैंने बताया ना कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसकी दो वैल्यू आएंगी, तो एक वैल्यू प्लस में आएगी और दूसरी वैल्यू इसकी माइनस में आएगी। वो अलग बात है कि ये जो रिजल्ट आया है ये तो हो गया क्वाड्रेटिक, यानी कि जो सीधाचार सूत्र है, सीधाचार फार्मूला है, उसकी सहायता से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से निकालेंगे। ये अलग बात है कि यहाँ पर अंडर रूट माइनस 4 लिखा हुआ है, तो ये एक रियल नंबर नहीं है, ये रियल नंबर नहीं है, ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो वो बात की बात है कि क्या आया है, लेकिन इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और हम दे रहे हैं आपको, ये इस तरह से कि अगर कोई भी क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें a इक्वल टू कितना आएगा आपका x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, b इक्वल टू कितना आएगा माइनस 5 एंड c इक्वल टू कितना आएगा 3। देन पुट द वैल्यू ऑफ द a b c इन सीधाचार फार्मूला दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू माइनस b। अब देखिए फार्मूले में भी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, माइनस फार्मूले में है और b की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपान 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है 2, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2। देखिए b की वैल्यू माइनस 5 थी तो b स्क्वायर 4ac, यानी a की वैल्यू है आपकी, a की वैल्यू है आपकी 2 और c की वैल्यू है आपकी 3। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देख माइनस माइनस प्लस यानी 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपान 4 दैट इज 5 प्लस 1 ये अंडर रूट 1 अपान 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 आएगा अपान 4। अब एक बार क्या है कि एक बार आप प्लस साइन लेंगे और एक बार आप माइनस साइन लेंगे, तो जब आप प्लस साइन लेंगे तो आएगा 5 प्लस 1 अपान 4, और अगर आप माइनस साइन लेते हैं तो 5 माइनस 1 अपान 4, यानी ये आ जाएगा x इक्वल टू 6 अपान 4 और ये x इक्वल टू 4 अपान 4, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 2 3 जा, यानी कि x इक्वल टू 3/2 आ गया और ये x इक्वल टू आपका 1 आ गया। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले की सहायता से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x y z जो भी वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा। तो इस तरह से ये हमने सीधाचार फार्मूले के बारे में आपको बताया। अब इसके आगे हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।